तो यूजर the live stores the user password hash in a cookie. ठीक है. It also contains an XSS vulnerability in the comment functionality. To solve the lab, you have to obtain the stale login cookie and crack it using crack it to get this password. ठीक है. आपको अपने अकाउंट की क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं. तो जितने अकाउंट की लॉगिन क्रेडेंशियल उसके लिए बूटस्ट्रैप की जरूरत नहीं है. क्लिक कर दीजिए स्टे लॉग्ड इन. लॉगिन करिए. पे जाइए. और इस वेबसाइट में आपको बोला गया है कि आपको कमेंट फंक्शनैलिटी में एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी है, और एक्सएसएस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो कुकी स्टीलिंग से रिलेटेड होता है. एक कि आपकी कुकीज को स्टील करेगा वो. स्टील करने के लिए आपको क्या दिया हुआ है, आपका एक्सप्लॉइट सर्वर दिया हुआ है कि जो भी कुकी स्टील करवाएंगे वो आप कहाँ पे सेंड करा सकते हैं, अपने एक्सप्लॉइट सर्वर पे करा सकते हैं. अगर एक्सप्लॉइट सर्वर नहीं होता फिर आप कहाँ पे करते हैं, कोलैबोरेटर पे. ठीक है. तो अभी हम जो भी चीज करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग. यहाँ पर आप देखोगे कि आपको इस तरीके के कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं जिनमें से हो सकता है एक या एक से ज्यादा पैरामीटर्स वल्नरेबल हो एक्सेस से. पहले एक्सेस कंफर्म कर लो. वो कंफर्म करने के लिए आप एक बेसिक स्क्रिप्ट डाल दो यहाँ पे. सीएच में पढ़ा चुका हूँ ना. वही बोला था ना कि जो आपने सीएच में पढ़ा हुआ है उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, कुछ नया नहीं है इसमें. सारी चीजें वही है. सीएच में तो बताया था ना आप लोगों को और ये भी बताया था कि एक्सेस के थ्रू आप कुकीज कैसे स्टील करते हैं. जी का मैंने डाल दिया. कमेंट करके देखिए. पे से चाहिए ब्लॉग पे. अगर आपको दिख रहा है आपका रिफ्लेक्शन उस चीज का, है ना, तो मतलब की एक्सेस है वहां पे. ये वाला तो आपका हो गया. आप किसी और वाले ब्लॉग पे जाके, ये वाला तो क्योंकि हम लोगों ने कर लिया, चेक कर लिया, तो बाकी ब्लॉग पेजेस भी क्या होंगे, वल्नरेबल होंगे. किसी और पे जाइए और यहाँ पर वो वाला स्क्रिप्ट डाल दीजिए जो आपको कुकीज स्टील करने में हेल्प करे. क्या बताया था उसका बताइए. डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन इक्वल्स टू, यहीं से उठा लो, HTTPS से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लीजिए इसको. इसके बाद प्लस करके लिखेंगे यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे कोई पैरामीटर डाल दीजिए ताकि पता चल जाए आपको कि इसके बाद में है. कुकी करके डाल दिया मैंने, इक्वल्स कुकी मार्क सी इक्वल्स टू, ऐसे करके लिख दिया. उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए प्लस डॉक्यूमेंट. चेक कर लीजिए डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन एचरेफ, पूरा कुकी डाल दिया यहाँ पे. कुकी क्वेश्चन मार्क सी इक्वल्स टू, कोट्स लगा दिए, प्लस डॉक्यूमेंट. पूरा मैंने पेलोड डाल दिया. अब इसको कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे, ईमेल और दीजिए पोस्ट. अब आपको वेट करना है कि जो विक्टिम है आपका वो उस ब्लॉग पेज पे जाएगा. और जाने के बाद जब आप एक्सेस ब्लॉग पे क्लिक करोगे वो दिखना चाहिए कि हाँ उस पर्टिकुलर यूजर से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुकीज देखने के लिए मिल रही है. हमें किस कुकी से मतलब है, सीक्रेट वाली से मतलब नहीं है. हमें किससे मतलब है, टेल लॉग से, क्योंकि इसी को आपको कॉपी कर लीजिए. आप लोगों को पता है इसका एल्गोरिदम क्या था. अगर बॉक्सफुल पे चेक करते हैं तो अगेन आपको पता चल जाता है कि बेस 64 है. अभी नॉर्मली लेबर शिफ्ट पे डाल दो इसको, या बेस 64 रिपोर्ट डायरेक्टली करना तो कर दो. सर्वर शेयर आपको बेसिकली इसको कर देगा बेस 64 में कन्वर्ट. तो ये कार्लोस की क्या हो गई, हैश हो गया. क्रैक स्टेशन पे जाके या जिस पे भी आपको जाना है, .com या क्रैक स्टेशन पे जाकर उसको पेस्ट कर दो. वंस अपॉन ना, शायद स्क्रिप्ट में एक्सप्लॉइट तक तो नहीं डाल दिया था. जो पेलोड था, पेलोड अभी जैसे मैंने लिखा ना वही. मैंने जो पेलोड दिया था ना उसमें मैंने यहाँ तक लिया था, सिर्फ एक्सप्लॉइट तक. यहीं तक ही होगा. ये देखो, सिक्स लॉग पे जाके ये देखो तो.
एक बार दोबारा से ट्राई करके देखिए, वो कभी कभी लैंप से प्रॉब्लम आती है, एक बार में नहीं होती कभी। तो कर लीजिएगा इसको, ये मैंने इसलिए नहीं बताया, इसलिए मैंने आपको ये खुद करने के लिए दिया था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग टीएच में एज ए सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि कुकी स्टील कैसे करते हैं, तो उसकी मदद से। चलिए वापस आ जाते हैं ये एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटीज के अंदर, जहाँ पर हम लोगों ने कुछ लैब्स परफॉर्म किए थे यहाँ तक। ये वाला मैंने आपको दिया था करने के लिए, है कि आप लोगों ने? हो गया? क्लास भी क्यों नहीं करा आपने? चलिए कर लीजिएगा, आज आगे से कंटिन्यू करते हैं। ओपन एक्सेस कंट्रोल रिजल्टिंग फ्रॉम की वल्नरेबिलिटी है वर्टिकल एक्सेस, बट इस बार क्या है, प्लेटफॉर्म मिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मिस कॉन्फ़िगरेशन है। मान के चलिए कि कोई एक जो सर्वर है या कोई रूल सेट है जो कि क्या कर रहा है, डिनाई करेगा रिक्वेस्ट अगर किसकी तरफ आ रही है, सेंड पॉइंट की तरफ आ रही है, यूजर की तरफ जा रही है, कि वो डिलीट यूजर नहीं कर सकते आप। और किस ग्रुप से आ रही है, मैनेजर्स। ठीक है, मतलब मैनेजर्स नाम का कोई ग्रुप होगा के लिए रिक्वेस्ट किस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे जा रही है, स्लैश एडमिन स्लैश डिलीट यूजर, और किस तरीके की रिक्वेस्ट है वो, पोस्ट, तो उसको क्या करना है, डिनाई करना है। ठीक है, ऐसे सर्वर साइड पे रूल्स लगाए जाते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, वो इस क्या बोलते हैं, रिसोर्स को या रिक्वेस्ट को चेक करेगा कि आपके रिक्वेस्ट में किस पेज पे आप जाना चाहते हो। बट इस यूआरएल को हम लोग ओवर राइट दीज हेडर्स, आप इन हेडर्स की मदद से क्या कर सकते हैं, इनको ओवरराइट कर सकते हैं। जैसे कि ओरिजिनल रिक्वेस्ट होती तो यहाँ पे लिखा होता ना सारा, स्लैश के बाद एडमिन स्लैश डिलीट यूजर, जो भी रिक्वेस्ट होती है जिस पेज पे आप जाना चाहते हो वो यहीं पे लिखा होता है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे आप बोलोगे कि मुझे स्लैश पे रिक्वेस्ट भेजनी है, और उसने एक हेडर ऐड कर दिया यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्स ओरिजिनल यूआरएल या फिर एक्स रीराइट यूआरएल। ऐसे कुछ हेडर्स हैं जो कि ओवरराइट कर देते हैं किस वाले, ओरिजिनल ओरिजिनल यूआरएल को ओवरराइट करके उस पर क्या डाल देंगे, जब तक सर्वर इसको चेक करेगा, सर्वर क्या चेक करेगा, बस इतना चेक करेगा कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट है की तरफ जा रही है, नहीं इसकी तरफ नहीं जा रही है।
इसमें आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अनप्रेडिक्टेबल वाला, समझ आ गया, ठीक है। अगले आपको बोला गया यूजर आईडी कंट्रोल्ड बाय रिक्वेस्ट पैरामीटर विद डेटा लीकेज इन रीडायरेक्ट। अब डेटा लीकेज इन रीडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, इसको समझ लीजिए कि यूजर आईडी इस बार आपकी कैसे भी हो, चाहे प्रेडिक्टेबल हो अनप्रेडिक्टेबल हो, बट आप किसी भी पेज को एक्सेस करने का ट्राई करोगे, आपको वो रीडायरेक्ट कर रहा होगा कहीं ना कहीं। और वो रिडायरेक्शन के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या डेटा आपको मिल रहा है। जैसे उसमें सेम चीज दी गई है, ऐसा कुछ अलग इसके अंदर तीनों उनके क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं, को कार्लोस का यूपीआई की उसके अकाउंट को एक्सेस करके निकली, इसमें बुकशूट की जरूरत पड़ेगी आपको। मैंने वीनर अकाउंट एक्सेस कर लिया, अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, कार्लोस। ठीक है, देखिए कार्लोस का अकाउंट एक्सेस हो जाएगा। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे, आप देखोगे कि आपको कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया उसने, लॉगिन पेज। अब इस रीडायरेक्शन की रिक्वेस्ट में कुछ डेटा हो सकता है जो हमारे काम का होगा। देखिए जब आपने यहाँ पे कार्लोस की रिक्वेस्ट क्या आई, 302 रिक्वेस्ट में, मुझे इतना सोच के आप लोग बताइए, कभी आपने बॉडी देखी है 302 रिक्वेस्ट में? इससे पहले कोई भी 302 रिक्वेस्ट उठा के देख लेना, चाहे लॉगिन वाली ही देख लो, जब आपने लॉगिन करा था, जब 302 रिक्वेस्ट में कभी भी बॉडी नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि आप रीडायरेक्ट कर रहे हो ना, उसके लिए बॉडी की जरूरत ही नहीं है। बस में आपको क्या दिख रहा है कि रिक्वेस्ट 302 की ही है, बट आपको क्या कर रहा है, ये रीडायरेक्ट तो कर ही रहा है, साथ साथ कुछ बॉडी में कंटेंट दिखा रहा है। इसी कंटेंट में ये डेटा को लीक कर रहा है, किसके अकाउंट के, कार्लोस के अकाउंट के। क्या बता रहा है वो यहाँ पे, योर यूजर नेम इज कार्लोस एंड योर एपीआई की इज, तो ये हम लोग कार्लोस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये कार्लोस की एपीआई की है जो ये रीडायरेक्ट वाले रिक्वेस्ट में दिखा रहा है। ठीक है, तो जब तक आप बगफुट चेक नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि ये रिक्वेस्ट कैसी है और उसमें कुछ रीडायरेक्शन में कंटेंट है या नहीं। क्योंकि हमेशा देखिए रीडायरेक्ट रिक्वेस्ट में कभी भी कंटेंट नहीं होता है, बॉडी नहीं होती। अगर दिख रहा है कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन कर रखा हुआ उन लोगों ने, तो आपको बॉडी में उसका डेटा मिल सकता है जो आप देखना चाहिए। एपीआई की हो गया कार्लोस का, आप सॉल्यूशन डाल के इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो तीन कॉन्सेप्ट थे वो किससे रिलेटेड थे, हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन के। एक में प्रिडिक्टेबल यूआरएल, एक में अनप्रिडिक्टेबल यूआरएल, और दूसरे तीसरे में कि डेटा लीक हो रही है उसके अकाउंट के, उसके होम पेज, उसके अकाउंट पेज का, इसमें रिडायरेक्शन वाली रिक्वेस्ट। यहीं तक रखते हैं आज की क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास में आईडोर से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो आईडोर का होगा। आईडोर से पहले एक और है, तो ये दोनों चीजें देखेंगे नेक्स्ट। और एक टाइप होता है ना, स्पेसिफिक टाइप होता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का, इनसिक्योर डायरेक्ट इंजेक्टर। इसको पहले समझेंगे क्या होता है, उससे पहले ये वाली लैब भी करनी है, तो ट्राई करके आ सकते हो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये वाली भी आप लोग खुद से ट्राई करके आना क्या है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहीं तक ही रखते हैं आज का सेशन।